गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम आपका कॉमर्स क्लास में। मैं असलम मंसूरी। आज हम जो क्लास है अपनी 12th, उसमें जो अपना चैप्टर चल रहा है कंपनी अकाउंट, कंपनी के जो अकाउंट चल रहे हैं उसमें जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है, आज चलेगा हमारे पास कॉल इन एडवांस। जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है हमारे पास कॉल इन एडवांस। तो ध्यान देना, कॉल इन एडवांस का मतलब क्या होता है, कॉल इन एडवांस का मीन्स क्या होता है। जब किसी शेयर होल्डर के द्वारा, ध्यान देना, किसी शेयर होल्डर के द्वारा किसी कॉल का टाइम के पहले ही पेमेंट कर दिया जाता है तो उसे क्या बोला जाएगा, कॉल इन एडवांस, यानी अग्रिम भुगतान कहा जाएगा उसको। तो आ गया व्हेन द अनपेड अलॉटमेंट, ध्यान देना, व्हेन द अनपेड अमाउंट, व्हेन द अनपेड अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल्स, ध्यान देना, व्हेन द अनपेड अमाउंट, अनपेड यानी अभी तक पे नहीं की है, अभी तक मांगी नहीं गई है, अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे, बंटन पे, एंड कॉल्स आर पेड बाई शेयर होल्डर, पेड बाई शेयर होल्डर्स इन एडवांस, इन एडवांस, इसको एडवांस में पे कर दिया जाएगा। इट्स कॉल इन एडवांस, कॉल इन एडवांस। ध्यान देना क्या कह रहा है, पहले बताया आपको कि किसी भी शेयर होल्डर के द्वारा कोई भी अलॉटमेंट मनी या कोई भी कॉल मनी अगर टाइम पहले ही पेमेंट कर दी जाती है तो उसे बोला जाएगा कॉल इन एडवांस। व्हेन द अमाउंट, अनपेड अमाउंट, अनपेड यानी अभी तक न दी गई, जिसे हम ये बोलेंगे इसको अदत, क्या बोला जाएगा, अदत या बकाया या अनपेड, न मांगी गई। बकाया काट सकते हैं अपन, अदत यानी वही होता है, अदत का मतलब ही वही होता है बकाया, और न मांगी गई। व्हेन द अनपेड अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल्स, अलॉटमेंट की मनी और कॉल की मनी क्या है, अभी तक अनपेड है, बट शेयर होल्डर क्या कर रहे हैं, पेड बाय द शेयर होल्डर, शेयर होल्डर ने पेमेंट कर दिया इन एडवांस, इट्स कॉल इन एडवांस। ऐसी जो राशि आएगी उसको क्या बोला जाएगा, कॉल इन एडवांस बोला जाएगा। आई समझ में बात। अब आगे चलते हैं कि ये तो हो गई कॉल इन एडवांस की बात हो गई। अब इसकी एंट्री लेते हैं, जनरल एंट्री, जनरल, ध्यान देना, जनरल एंट्री की क्या बात हो रही है, कॉल इन एडवांस यानी हमारे पास पैसा क्या हुआ, कंपनी को रिसीव हुआ, तो रिसीव हुआ पैसा कहाँ जाएगा, सीधा बैंक में जाएगा। ध्यान देना, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस अकाउंट। ये चला गया, इसका पैसा कहाँ चला गया, सीधा बैंक में चला गया, कंपनी के बैंक अकाउंट में। कॉल इन एडवांस, कॉल इन एडवांस, पैसा हमारे पास रिसीव हो रहा था उसको बैंक को डेबिट कर दिया गया, और जो कॉल आई कॉल इन एडवांस उसको क्या कर दिया, हमने क्रेडिट कर दिया। अब ये कॉल इन एडवांस आपका अलॉटमेंट पे भी रिसीव हो सकता है और किस पे रिसीव हो सकता है, फर्स्ट कॉल पे भी रिसीव हो सकता है और सेकंड एंड फाइनल कॉल पे भी रिसीव हो सकता है। अब बात आती है कि इसका जो पैसा है उसको एडवांस, ध्यान देना, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस अकाउंट, ये क्या आ गई, ऑन रिसिप्ट, ऑन रिसिप्ट,
रिसिप्ट होने की ये आई बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस। ये तो रिसिप्ट हो गया। अब इसको क्या किया जाएगा, एडजस्ट किया जाएगा। ये किसका पैसा हमारे पास यहाँ पे रिसिप्ट हुआ है, एडजस्टेड किया जाएगा कि किसका पैसा हमारे पास यहाँ पे रिसिप्ट हुआ है। ध्यान देना, जब एडजस्ट किया जाता है तो कॉल इन एडवांस का पहला हमारे पास पैसा क्या हो गया, यहाँ पे रिसिप्ट हो गया। कॉल इन एडवांस का पैसा क्या हो गया, हमारे पास रिसिप्ट हो गया। अब इस अकाउंट को क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे डेबिट किया जाएगा। तो क्या एंट्री जाएगी, कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट। जिसका पैसा एडवांस में आया उसको हम एडजस्ट कर देंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू शेयर कॉल्स अकाउंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, उनका पैसा एडजस्ट हो जाएगा। ध्यान देना, पहले हमारे पास बैंक का पैसा क्या हुआ, कॉल का पैसा एडवांस में क्या हुआ, रिसिप्ट हुआ। तो इसकी एंट्री जनरल एंट्रीज क्या हो गई हमारे पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस अकाउंट। और फिर जो हमारे पास है इसका एडजस्टेड किया कि जो एक बार क्रेडिट किया तो दूसरी बार उसको एडजस्ट करने पे क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। तो क्रेडिट और डेबिट होने पे कॉल इन एडवांस का जो अकाउंट ओपन किया हुआ था वो क्या हो जाएगा, खुद ब खुद रिटर्न ऑफ हो जाएगा, यानी बंदे हो जाएगा। तो एडजस्टमेंट की एंट्री क्या हो गई, कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का पैसा है तो अलॉटमेंट पे हो जाएगा क्रेडिट में, या कॉल का पैसा है तो कॉल में क्रेडिट हो जाएगा। अब बात आती है बैलेंस शीट में इसको कहाँ शो किया जाएगा, शोन इन बैलेंस शीट। कि इसको बैलेंस शीट में कहाँ पर शो किया जाएगा। तो ध्यान देना, आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट बता दिया जाएगा, उसको अच्छी तरह से आप लर्न करना। बैलेंस शीट में जो आपकी हेडिंग चलती है, लायबिलिटी साइड ही शो किया जाएगा इसको। लायबिलिटीज साइड इसको शो किया जाएगा। अब लायबिलिटीज में आपके पास जो हेडिंग आती है, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, ये जो हेडिंग है आपको बता दी जाएगी। लेकिन आप थोड़ा सा इतना सा लर्न कर लो इसमें कि जो लायबिलिटीज है बैलेंस शीट में, कॉल इन जो एरर है वो लायबिलिटी साइड शो किया जाएगा। और लायबिलिटी साइड की जो हेडिंग है, हेडिंग में कौन सी, करंट लायबिलिटी। ध्यान देना, करंट लायबिलिटी। हेडिंग हो गई उसकी करंट लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटी हेडिंग के बाद में सब हेडिंग, सब हेडिंग है उसकी अदर करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी में शो किया जाएगा। तो आपको एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ पूछ लेता है कि बैलेंस शीट में कॉल इन एडवांस को कहाँ पे शो किया जाएगा। अब आपको हो गए लायबिलिटी कैसे हुई है हमारी, क्योंकि कंपनी क्या पता कॉल करे ही नहीं उस चीज़ के लिए, कंपनी रिबेट कर दे, या कोई शेयर होल्डर होता है कि वो आगे अमाउंट पे नहीं कर सके तो कंपनी को वापस इसको पेमेंट करना होता है। तो ये क्या हो गई हमारे पास, एक लायबिलिटी हो गई कंपनी की, जो कॉल इन एडवांस को बैलेंस शीट में शो किया जाएगा लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड की जो हेडिंग होती है करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी की जो सब हेडिंग हो गई उसकी अदर करंट लायबिलिटी। ये थ्योरेटिकल एक नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। अब बात करते हैं हम कि कंपनी के द्वारा, कंपनी के पास कॉल इन एडवांस का पैसा रिसीव हुआ, ठीक है भाई, तो कंपनी को कॉल इन एडवांस पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। किसको करना पड़ेगा, शेयर होल्डर को पेमेंट करना पड़ेगा, पेमेंट करेगी कंपनी। अब बात आती है कि कितना पेमेंट किया जाएगा। तो अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस। हाँ, तो अगला टॉपिक हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस, अग्रिम प्राप्त राशि पर
ब्याज, कि अग्रिम प्राप्त राशि पर कितना ब्याज होगा, उसको आज अब पढ़ा जाएगा। तो ध्यान देना, कंपनी के पास ध्यान देना, कॉल इन एडवांस रिसीव हुई, कंपनी के पास कॉल का पैसा एडवांस में रिसीव हुआ, तो कंपनी किस परसेंट से, किस रेट से इंटरेस्ट क्या करेगी, पेड करेगी। और किसको पे करेगी, ध्यान देना, शेयर होल्डर को, शेयर होल्डर को पे करेगी। तो कितना परसेंट पे किया जाएगा उसको पढ़ेंगे, और किस प्रकार से उसको पेमेंट किया जाएगा उस राशि को हम पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा है अब इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस। ध्यान देना, वही आपकी आ रही है, जब शेयर होल्डर के द्वारा व्हेन द अनपेड अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट और कॉल्स आर पेड बाय द शेयर होल्डर, इट्स कॉल्ड कॉल इन एडवांस। अब इसी पे पेमेंट किया जाएगा, जब कंपनी अपने शेयर होल्डर को कॉल इन एडवांस पे पेमेंट करती है, एक्स्ट्रा पेमेंट करती है, इंटरेस्ट, उसको बोला जाएगा कॉल इन इंटरेस्ट इन एडवांस। तो अब बात करते हैं कि इंटरेस्ट कितना परसेंट रेट होगा। यहाँ पे ध्यान देना, रेट की जो परसेंटेज की बात आती है वो आती है यहाँ पे 12%। 12% पे किया जाएगा, और वो किसके अकॉर्डिंग किया जाएगा, टेबल ऐप के अकॉर्डिंग। जो कंपनी की जो बुक्स होती है उसमें टेबल ऐप, जो सारणी ऐप होती है, टेबल ऐप सारणी ऐप के अकॉर्डिंग उसको पेमेंट इंटरेस्ट किया जाएगा। देखना, द इंटरेस्ट ऑफ रेट, द इंटरेस्ट ऑफ रेट, द इंटरेस्ट ऑफ रेट ऑफ 12% ऑफ 12% पेड बाय द कंपनी paid by the company on the allotment, on the amount advance टेबल ऐप के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, टेबल ऐप के अकॉर्डिंग। तो इतना ध्यान रखोगे आप, इंटरेस्ट पे किया जाएगा किस पे, कॉल इन एडवांस पे, कॉल इन एडवांस पे, कॉल इन एडवांस पे इंटरेस्ट पे किया जाएगा। कितना परसेंट पे किया जाएगा, 12%, और किसके अकॉर्डिंग, टेबल ऐप के अकॉर्डिंग पे किया जाएगा। अब यहाँ करते हैं इसकी जनरल एंट्री की। जनरल एंट्री क्या होती है, जनरल एंट्री क्या होती है, तो ध्यान देना, इंटरेस्ट पे किया जाएगा, तो इंटरेस्ट पे करेंगे तो कंपनी के लिए क्या हो गया, ये एक एक्सपेंसेज हो गया, या इसको एक हम बोल सकते हैं लॉस हो गया। तो नॉमिनल अकाउंट जो होता है हमारे पास, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, नॉमिनल अकाउंट हो गया, या नाम मात्र का खाता हो गया। उसमें जो एक्सपेंस होता है या लॉसेज होते हैं उनको क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। और जो डेबिट होगा वो क्या अकाउंट का नाम होगा हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस होगा। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी हमारे पास, इंटरेस्ट पेड की, चार्ज की इंटरेस्ट की, तो क्या हो गई हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और नरेशन में चार्ज कर दिया जाएगा कि इंटरेस्ट पेड बाय द कंपनी एट 12%। तो एंट्री क्या हो गई, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर, इट्स क्लियर। वापस देखना, कॉल इन एडवांस, कॉल इन एडवांस कंपनी के लिए क्या हो गया, लाइबिलिटी हो गई, और इस पे क्या पे किया जाएगा, इंटरेस्ट पे किया जाएगा। कॉल इन एडवांस की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस। ये अलॉटमेंट पे भी हो सकता है और कॉल्स पे भी हो सकता है। अब हमारा अगला टॉपिक है कॉल इन एरर। अब उसको पढ़ते हैं, कॉल इन एरर क्या है, तो ध्यान से देखना, कॉल इन एरर। तो अब चलते हैं हम
दूसरा जो हमारा टॉपिक है कॉल इन एरर। कॉल इन एरर कहने का मतलब है बकाया राशि कर लो इसको चाहे या अदत राशि कर लो, बकाया राशि कॉल इन एरर। कॉल इन एरर का मतलब क्या हो गया? कॉल इन एरर का मीन्स क्या होता है? जब कंपनी अलॉटमेंट की या किसी कॉल की राशि को कोल्ड करती है यानी मांगती है, बट शेयर होल्डर के द्वारा कंपनी को टाइमली पेमेंट नहीं किया जाता बाय द शेयर होल्डर, इसे ही क्या बोला जाएगा? कॉल इन एरर बोला जाएगा। कहने का मतलब हो गया व्हेन द अलॉटमेंट एंड कॉल्स एडवांस, व्हेन द अलॉटमेंट एंड कॉल्स अमाउंट, ध्यान देना, when the allotment and calls amount are not paid by shareholders on time is called as कॉल इन एरर। वापस देखना, व्हेन द अलॉटमेंट मनी एंड कॉल्स मनी आर नॉट पेड यानी पे नहीं की गई बाय द शेयर होल्डर के द्वारा पे नहीं की गई ऑन टाइम यानी टाइम पे पेमेंट नहीं किया गया, इट्स कॉल्ड एज कॉल इन एरर। इसको क्या बोला जाएगा? कॉल इन एरर बोला जाएगा। अब ध्यान देना, इसकी जो जनरल एंट्री को पढ़ेंगे और कॉल इन एरर को कहाँ शो किया जाएगा वो देखेंगे। तो देखना, सबसे पहले शोन इन बैलेंस शीट, किसको बैलेंस शीट में कहाँ पर शो किया जाएगा? तो ध्यान देना, बैलेंस शीट में कहाँ पर शो किया जाएगा? ये जो है अभी तक क्या है? ये एरर है यानी क्या है? बकाया है, तो कंपनी के पास पैसा नहीं आता है, तो इसको जो आपकी सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, पेड अप कैपिटल है, उसमें से क्या किया जाएगा? लेस किया जाएगा। तो ध्यान देना, शेयर होल्डर के जो शेयर होल्डर फंड होता है, शेयर होल्डर जो फंड होता है लायबिलिटी में, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में शेयर होल्डर फंड का एक हेडिंग होता है। शेयर होल्डर फंड के हेडिंग में हमारा जो मेन हेडिंग होता है वो होता है शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। इसमें से क्या करके दिखाया जाएगा? लेस करके दिखाया जाएगा। या आप ये भी कह सकते हो लेस इन सब्सक्राइब और पेड अप कैपिटल, ये भी कर सकते हो। लेस किया जाएगा किस में से? इन सब्सक्राइब्ड और पेड अप कैपिटल। सब्सक्राइब्ड और पेड अप कैपिटल किस में आएगा? शेयर कैपिटल में आया जाएगा। तो या तो शेयर कैपिटल में से लेस कर दिया जाएगा, या मेन जो आंसर आएगा उसका लेस इन सब्सक्राइब्ड और पेड अप कैपिटल में इसको क्या कर दिया जाएगा? लेस कर दिया जाएगा। अब पढ़ते हैं हम जनरल एंट्री। जनरल एंट्री, ध्यान देना, एरर की वैसे तो कोई मैनुअल एंट्री नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर एरर की एंट्री करते हैं कि जनरल एंट्री कॉल इन एरर की, तो कॉल इन एरर को यहाँ क्या कर दिया जाएगा? डेबिट कर दिया जाएगा। तो उसकी एंट्री क्या आ जाएगी? कॉल इन एरर अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरर अकाउंट डेबिट। किस किस का जो एरर होता है उसका नाम लिख दिया जाएगा। टू शेयर अलॉटमेंट और कॉल, जो भी शेयर है या अलॉटमेंट है उसका जो पैसा एरर है उसको लिख दिया
जाएगा। ये कब है, ध्यान देना, ऑन एरर, एरर होने पे। ये कब हो गया, एरर होने पे है। बट कंपनी के पास कुछ टाइम बाद में शेयर होल्डर पे कर देते हैं विथ इंटरेस्ट के साथ। तो रिसीव्ड, ऑन रिसिप्ट, रिसिप्ट टाइम, ऑन रिसिप्ट टाइम। रिसिप्ट टाइम क्या हो जाएगी, ये पैसा आ जाएगा तो बैंक में डेबिट हो जाएगा। तो क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरर। तो ये पैसा कहाँ चला जाएगा, फिर बैंक में चला जाएगा विथ इंटरेस्ट, विथ इंटरेस्ट। तो अब पढ़ते हैं हम इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरर, कि एरर पे हमारे पास कितना इंटरेस्ट है, या किस परसेंट से या किस रेट से, क्या रेट होगी इंटरेस्ट की, उसको पढ़ा जाएगा। तो ध्यान देना, रेट आएगी यहाँ पे 10%, यहाँ पे रेट जो रिसीव किया जाएगा, क्या रिसीव किया जाएगा, इंटरेस्ट को कंपनी रिसीव करेगी बाय शेयर होल्डर्स के द्वारा। यहाँ पे शेयर होल्डर इंटरेस्ट पे किया जाए, उल्टा है, ध्यान रखना। कॉल इन एडवांस पे हमने इंटरेस्ट पे किया था, और कॉल इन एरर पे इंटरेस्ट क्या किया जाएगा, यहाँ पे रिसीव किया जाएगा। ध्यान देना, इंटरेस्ट हम गिव करेंगे 12% और रिसीव करेंगे हम 10%। इंटरेस्ट जो एडवांस है उस पर पे किया जाएगा, गिव किया जाएगा, ज़्यादा दिया जाएगा और कम में लिया जाएगा। इस बात को ध्यान रखना कि जो इंटरेस्ट होता है एडवांस पे 12% गिव होता है, और कॉल इन एरर होता है उस पर 10% क्या होता है, रिसीव होता है। क्या कहता है ये, द इंटरेस्ट ऑफ रेट, हम करते हैं द इंटरेस्ट ऑफ रेट ऑफ 10% रिसीव्ड। कहा था आपको कि क्या हो जाएगी, ये रिसीव हो जाएगी बाय द कंपनी, बाय द कंपनी, कंपनी के द्वारा रिसीव हो जाएगी ऑन द अमाउंट एरर, ऑन द अमाउंट एरर, जो एरर अमाउंट है उस पर इंटरेस्ट रिसीव हो जाएगी। और क्या करते हैं, हम एंट्री करते हैं, ये हमारी एंट्री क्या हो जाएगी। तो ध्यान देना, इंटरेस्ट क्या हो रहा है, यहाँ पे रिसीव हो रहा है, तो पैसा सीधा कहाँ जाएगा, बैंक में जाएगा। तो उसकी जनरल पोस्टिंग क्या हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट है, बैंक को डेबिट कर दिया, टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरर। एरर पे क्या हो गया, हमारे पास इंटरेस्ट रिसीव हो गया। तो इस प्रकार से हमने कॉल इन एडवांस को पढ़ा, इंटरेस्ट इन कॉल इन एडवांस को पढ़ा, कॉल इन एरर को पढ़ा, और इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरर को पढ़ा। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।